चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेट, और ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले जानेंगे भाई क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, ये सिंपली क्या होता है कि जो भी फिगर जिसमें फोर साइड इंक्लूड होता है वो होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब ना क्वाड्रिलेटरल कुछ टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहला है हमारे पास पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि यहाँ ना जैसे एक फिगर है, ये ठीक है। इसमें क्या है कि जो इसकी अपोजिट साइड है जो है वो क्या है, बराबर है। जैसे ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि सिंपली उसकी अपोजिट साइडें बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। यानी अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी राइट करूँ तो क्या लिखूंगा, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल क्या होता है कि जैसे मैं इसके एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाऊंगा, यानी कि अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ इसके साथ और यहाँ इसको ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ, तो ये क्या है, इसके डायगोनल है। तो ये डायगोनल जो होता है ना आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी डायगोनल नॉट आर नॉट इक्वल। ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि डायगोनल जो होंगे ना वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये कट रहा है तो उसका इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरीके से ये वाला जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, तो इसे बोलते हैं बाइसेक्ट। ठीक है ना। तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। तो हम सिंपली पैरेललोग्राम किसे बोलेंगे, जहाँ पे अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे और ये पैरेलल होंगे। ठीक है। और डायगोनल जो होंगे वहाँ पे बराबर नहीं होंगे। और तीसरा क्या था, डायगोनल जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं। यानी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उसके बाद जो होंगे, यानी ये वाला साइड इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। दूसरा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या होता है कि जैसे एक फिगर हमारे पास ये है, तो ये क्या है, इसमें भी अपोजिट साइड है बराबर है, ये इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि नंबर वन इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी कि ये जो है ना ये बिल्कुल सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है पैरेललोग्राम के, यानी अपोजिट साइड आर इक्वल। दूसरा इसमें फ़र्क ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं हमारे, यानी कि ये इसको इससे मिलाऊंगा और इसको इससे मिलाऊंगा, तो ये जो डायगोनल्स होंगे ना ये हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। डायगोनल आर इक्वल, यहाँ पे डायगोनल बराबर होते हैं। तीसरा डायगोनल जो होंगे ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है कि ईच एंगल आर राइट एंगल। ईच एंगल आर राइट एंगल। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि
अपोजिट साइडें बराबर होंगी, पैरेलल होंगी, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे डायगोनल जो होते हैं ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। वहीं पे जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। डायगोनल जो होगा उसके बराबर होगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा और ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, ठीक है। और ईच एंगल और राइट एंगल, यानी कि हर एक एंगल जो होगा ना इसमें, वो 90 पे 90 का बनेगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अगर कोई रेक्टेंगल है या कोई पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर वो राइट एंगल बन रहा है तो वो रेक्टेंगल होगा, और अगर उसमें राइट एंगल नहीं बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। यानी सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम तो होता है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। थर्ड क्वाड्रिलेटरल है हमारा स्क्वायर। देखो स्क्वायर में क्या होता है, जैसे एक फिगर है हमारा ये, और इसमें क्या है कि ऑल साइड्स इसमें इक्वल है, ठीक है, और इसके डायगोनल जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं, और हर एक एंगल राइट एंगल होता है। तो इसकी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नंबर 2, ईच एंगल आर राइट एंगल, और नंबर 3, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं, ठीक है, डायगोनल आर इक्वल। और इसमें एक प्रॉपर्टी और भी है कि डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, यानी कि जब ये काटेंगे ना एक दूसरे को तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म करेंगे ये, ठीक है ना। एक तो क्या है कि ये दोनों बराबर तो होंगे होंगे, और साथ ही साथ जब ये बाइसेक्ट कर होंगे तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म करेंगे ये, वैसे ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर होता है हमारा। नंबर 4, नंबर 4 क्या है हमारा, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है हमारा, जैसे एक फिगर मैंने ड्रॉ किया, अब यहाँ क्या है कि इसकी भी ऑल साइड्स बराबर होती हैं रोम्बस की, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। यानी नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सारी साइड इसके बराबर होती हैं। नंबर 2, डायगोनल जो होते हैं उसके वो बराबर नहीं होते हैं, डायगोनल आर नॉट इक्वल। और नंबर 3 कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसके, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसके भी डायगोनल जो होते हैं वो राइट एंगल पे ही काटते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये ध्यान रखना है ना। तो देखो जब इन दोनों में डिफरेंस ढूंढो तो डिफरेंस किस चीज़ का है, इसके जो भी एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल नहीं होते, एंगल इक्वल नहीं होते यहाँ पे, है ना। अगर रोम्बस के अगर एंगल 90 के हो तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये कह सकता हूँ कि जो स्क्वायर होता है ना वो एक रोम्बस होता है, लेकिन हर रोम्बस एक स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर बनने के लिए इसको 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। नंबर 5 है ट्रेपेजियम। देखो
ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जैसे एक फिगर है हमारा, ये कुछ इस तरह का बन रहा है। तो यहाँ सिंपली क्या होता है कि ट्रेपेजियम में ना, जो कोई भी एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का, वो हमेशा पैरेलल होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये वाली जो साइड है ना, इसके पैरेलल है, तो सिर्फ एक पेयर, वो भी अपोजिट साइड का, वो हमारा पैरेलल होता है, तो वो हमारा ट्रेपेजियम होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मान लेते हैं जो मेन है हमारा, कि एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, तो सिर्फ यही इसका नियम याद रखना है इसमें, कि कोई सा भी एक पेयर अपोजिट साइड का वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, इक्वल नहीं, पैरेलल होना चाहिए। इक्वल हो सकता है, वो सेकेंडरी कंडीशन है, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल की होनी चाहिए। राइट, तो ये हमारे 5 तरीके के हैं क्वाड्रिलेटरल। मेनली ये 4 हैं, मेनली ये 5 हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे चारों के टाइप इसलिए जरूरी है याद रखने, क्योंकि जब हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में, तो वहाँ पे इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना।